नमस्कार। राजस्थान में उधरा से मैं प्रदेश ब्यूरो चीफ इंद्रजीत उमजवाल पचेल खुर्द में पिछले 5 दिनों से कथा का संगीतमय कथा का आयोजन चल रहा है। तो हमारे बीच में पहले तो पंडित जी से हम नमस्ते करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? राघवदास जी। तो आज की कथा का क्या वर्णन रहा? आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं को दर्शाया गया, जैसे माखन चोरी और कालिया नाग का मर्दन और गोवर्धन की पूजा। तो बहुत ही अच्छा कथा। और गांव वालों का कैसा प्रेम है सर? बहुत बढ़िया सानिध्य चल रहा है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। तो हमारे बीच में आज के मुख्य यजमान है। सर, आपका शुभ नाम? रामेश्वर गोचर। तो कथा कैसी लगी सर आज? और आपको आरती का भी लाभ मिला, भगवान की माँ आरती की पूजा अर्चना की। धन्यवाद सर। इसी बीच में हमारे साथ जो हमारे वादन कलाकार हैं, तो हमारे पूर्व मित्र भी हैं सर, ये पुराने राम बाबू जी हंता से आते हैं ये डेली, और इनका बहुत ही अच्छे कलाकार है। आज इनसे हम अवगत होते हैं। सर, कैसा रहा कार्यक्रम और कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। हमारे ढोलक मास्टर है, इनका भी नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम शंभू दयाल है। धन्यवाद। कभी भी मौका मिले हमारे गांव में सेवा देते रहना। धन्यवाद। और हमारे आचार्य जी की जो पदवी है उनसे भी हम चर्चा। आपका शुभ नाम? अरविंद कुमार शर्मा है सर। अच्छा। कहाँ से हो सर? खेड़ली से, 12 के पास खेड़ली। अच्छा खेड़ली। तो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। गाँव वालों का अच्छा योगदान मिल रहा है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। हम अवगत कराते हैं ऐसी मान शख्सियत से जो हमारे बीच में विद्यमान है। गाँव का कैसा भी काम हो, हमेशा जनता की सेवा के लिए, आम जन की सेवा के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आज ऐसे शख्स से हम मिलते हैं, और इसी के साथ हमारे बीच में हमारे आदर्श श्रीमान जगदीश जी प्रसाद जी मीणा, पूर्व सरपंच है। इन्होंने जो हमारे गांव में 2000 के आसपास इनको सरपंच की जिम्मेदारी मिली थी, इन्होंने जो गांव में निखार करवाया आज हमें देखने को मिलता है। गांव में उस समय खरंजा का निर्माण होता था, वो बावड़ियों की सफाई देखने को मिली। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान निभाते हुए गांव में अच्छी भूमिका निभाई, अच्छा कार्य किया। हम इनसे आज अवगत होते हैं। सर, कथा में कैसा सिस्टम था और क्या? बहुत बढ़िया रहा, कथा में बहुत आनंद आया और पब्लिक भी अच्छी हुई। और इसी बीच में हम चर्चा करते हैं जो जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और हमारे आदर्श भी हैं। तो इनसे हर पद क्षेत्र पे इनसे हम जुड़ा हुआ हूँ और इनके पद क्षेत्रों पे चलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन चल नहीं पाता हूँ, फिर भी कोशिश करेंगे। तो ऐसे सबसे हम मिलते हैं। सर, आपका शुभ नाम? ओम राव, हमारी सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा गांव, यही मेरा गांव है। इसी गांव में मैं निवास करता हूँ। और आज यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत कथा का जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से सबको सभी ग्रामवासियों को, माता और साथियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ऐसे आयोजन बड़े भाग्य से मिलते हैं। चाहे कथाएं हो, चाहे सत्संग हो, चाहे कोई सा भी सत्संग हो, ये बड़े भाग्य से मिलता है। और भाग्य से मिलने के बाद में यहाँ जो सत्संग से जो व्यक्ति जाते हैं, तो दिल और दिमाग को इस सत्संग चेंज करता है, तो बदलाव आता है। और सत्संग कथाएं सनातन धर्म की आस्था रखने की ये प्रतीक है, साधन है। सनातन धर्म का प्रचार कैसे हो, साधन कैसे जिंदा रहे, ये सब कथाएं करती हैं, भजन संध्याएं करती हैं। क्या होता है कि आजकल सत्संग तो वो चलती है, लेकिन सत्संग से कुछ लेकर व्यक्ति जाए, जब सार्थक सत्संग होती है, सत्संग सुने, आनंद लें, भजनों में नाचे, डांस करें, ये सब अच्छी बात है। लेकिन कथा में क्या वक्तव्य बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या धर्म के प्रति बात हो रही है, क्या सत्य के प्रति बात हो रही है, क्या धर्म को बचाने की बात हो रही है, क्या ईश्वर को मानने की बात हो रही है, क्या हर आस्था को बात हो रही है, क्या सेवा करने की बात हो रही है, ये सब बातों को लेकर के धर्म प्रेम बंधु यहाँ से जाए, कथा आनंद लें, जब ये कथा सार्थक होती है। और कथा जो चल रही है हमारे भाई राघव दास जी के बुखार बिंद से बड़ी अच्छा कथा चल रही है, पूरे गांव का सहयोग है। आज हमारे भाई सवाल करने जगदीश जी भाई भी पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग यजमान भी बने जा रहे हैं। ये एक ही सेवाएँ हैं, ये बड़े भाग्य से मिलती है। रमेश जी कोचराज यजमान थे,
रामबिलास जी पहले रहे, रामपाल जी रहे और कल के भी यजमान हमारे बीच में तो नहीं जाएगा। ये तो सब भाग्य से मिलता है। तो सभी को मैं बहुत पुनः बधाई देता हूँ और आगामी 2 दिनों में सभी से आग्रह करूँगा, पूरी जनता से, पूरे ग्राम महोत्सव से, माता और बहनों को, कि सभी बड़ी तादाद संख्या में यहाँ पधारें, क्योंकि ये जो मैसेज आता है, जो ये न्यूज आती है, ये पूरे देश में, राजस्थान में, गांव में, हड़ों तक सभी जाती है, क्योंकि चैनल तो कहीं से उठाए कहीं भी डाल देता है। चैनल एक ऐसी संस्था है जो धर्म का प्रचार भी करती है और समस्या को उठा करके उनके समाधान तक ले जाती है। क्योंकि चैनल और ये न्यूज जो एजेंसी होती है, इनके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस तरह के काम करके और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज छोटा सा गाँव है, हमारे पहले भाई साहब की सरपंच था, अच्छा काम होता है। पहली बार पटेल खुद में पहली बार जो सरपंच आई थी वो इनके नेतृत्व में आई थी और अच्छा काम हुआ। उसके बाद में अभी भी मौका मिला तो जो भी हुआ हमसे प्रयास किया अच्छा करने का। तो ये गांव की शान की बात होती है और हमेशा हम गांव के लिए लगे रहते हैं। हमारा पूरा टीम, पूरा गांव जब भी किसी कोई समस्या की बात है पूरा एक मुँह बोलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे गाँव में कोई मतभेद है, सब एक ही लोग हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगामी कथा में सब लोग पधारें। हमारे बीच में ओम जी रावल, पंडित जी डॉक्टर दास जी, पूर्व सरपंच साहब जगदीश मीणा और आज के मेहमान हमारे साथी रामेश्वर जी गोचर। हमारे गांव में वैचारिक मतभेद हो सकते, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हमारे समान है। कभी भी हमको मौका मिलेगा, हमारे आदर से हम इनसे जानकारी लेते हैं रहेंगे। आज हम हैं जो इन्हीं की देन है, इनके विचारों, इनके पदचिन्हों पर चलते हुए आज हम इस मुकाम पे पहुंचे। आगे भी इनके पदचिन्हों पर चलते रहेंगे। पुनः मैं सरपंच साहब और हमारे आदर्श पुरुष ओम जी भाई साहब सबको पुनः चैनल के माध्यम से और मेरी योग्यता और कार्यशैली के माध्यम से प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद करता हूँ। सर हमेशा आशीर्वाद देते रहे और मनोबल बताते रहे। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बात बता दूँ, आशीर्वाद तो एक ईश्वर का होता है। आप मैं मानते हो, मैं बड़े भाई मानते हो, हम सब समय पे आप लोगों का सहयोग करते रहेंगे। लेकिन आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल के माध्यम से सच्चाई जाए, समस्या पूरे गांव की खबरें आप आगे पहुंचाते आए हो, तो हमें इससे बड़ा गर्व है आपके ऊपर। और हमें तो बड़ा गर्व ये भी कि हमारे गांव के एक इंद्रजीत जी पत्रकार आपके माध्यम से आगे बढ़े, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो आपसे ये आग्रह कि जब भी गाँव में कोई कार्यक्रम हो या गाँव में कोई छोटी भी समस्या हो, कोई क्षेत्र की समस्या हो, समस्या जायज होना चाहिए, उस समस्या का उजागर आप करें, ये हम आपसे आशा रखते हैं। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके कहे गए पदचिन्हों पे चलेंगे, आगे भी जो हमसे होगा हम आवाज़ उठाते रहेंगे। पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। शुभ नाम? रामस्वरूप मीणा। तो आज की जो कथा रहे कि इसमें कैसा लगा आपको? आज की कथा में क्या वर्णन रहा सर? गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत का और जो कृष्ण जन्म हुआ था वहाँ महादेव जी गए थे मिलने कृष्ण भगवान से। तो ये हमारे बीच में राजपुरा से चल के आए भक्त हमारे बीच में रामस्वरूप जी मीणा, सत्यनारायण जी मीणा और हमारे मामा जी हेमराज जी मीणा भी यहाँ पर मौजूद है। आपका शुभ नाम? नरेश मीणा। तो आपको कैसी लगी कथा? बहुत अच्छी लगी, आनंदमयी लगी। तो कल के शायद यजमान की बोली आपकी रहेगी? इंद्रजीत जी मीणा की रहेगी। ठीक है, जैसे आपके। ये तो हमेशा नरेश जी है हमारे, ये हमेशा ये सर शेप निकलते हैं कैसा भी कार्य हो। धन्यवाद। और इसी साथ हमारे बीच में
बेट सोमनयुता सोमन सुगंध अरे बड़े करो दीनानाथ करो लाल रंग के पुष्प बहो पारिजात के फूल पुष्पांजलि अरे पण करो मेरे नाथ रहो अनुकूल सांगाए सपरिवाराय सयुगाय अखिल कोटि ब्रह्मांडाय वेदोक्त मंत्र बोल भागवत महापुराण की जय हो रंगा भाइयों में विष्णु का हो माता की सेवा हो ગ્રામ પંચાયત ખુર્દમાં તો કશો કા આનંદ આવ્યો છે આનંદ આવ્યો છે ખૂબ બઢિયા ખૂબ ખૂબ નાચ ગાનો રહ્યા છે બન્નાટ બંધ રહ્યો છે ને બનાટ ફેર કાય છે કે દનો ગયા કતા ચાલતા હા 4 જણ હો ગયા 4 દનો ગયા ને તો તા તો 1-2 મહિના ત્યાં ચાલ બાદ્યો तो खुशियों का आनंद आ रहा है बहुत आनंद आ रही है बहुत आनंद आ रहा है ना कथा हो रही है आपसे भी निवेदन है क्योंकि आप तो फिर कथा एक नंबर पढ़ाई में ध्यान न लगता हो ज्યાં થાય कथा ચાલે जाता कमी लागू कथा मुझे एक नंबर मौजूद है यहाँ उलड़े पर रहता रात में तो पढ़ता होगा हाँ रात में पढ़ जा रात में तो पढ़ता जा ना अच्छा दिन में कथा सुन ले जा काय नाव तारो मां नाम जो नवीन मीण तो तू पढ़ता છે कथा सुनो છે पढ़ता છે કે રાત માં પડી कथा भी सुनो છે કે अच्छा कावड़ भी ले भाग्यो होगो नहीं गयो हाँ जी बाजू इन्हें बनाऊंगा आज ऐसी मधुर मन से बधी के महाराज उसको छोड़ सुनने के लिए आज गोपियों ने सारा काम छोड़ दिया। गोपियों ने बताया है कि भक्ति क्या चीज होती है। ये देखना दादा भाई तू तन्ना कहीं दूंगा इसलिए ज्ञान और भक्ति को बढ़ाओ, लेकिन महाराज करे तो क्या करे भक्ति को बढ़ा के। महाराज मानव का शरीर जब तक राजस्थान न्यूज जो आपकी जगह को टीवी तक पहुंचा रहे हैं वो पधारे व्यासपीठ से उनका स्वागत है, जोरदार तालियों से पधारे व्यासपीठ पर पधारने का कष्ट करें। ईश्वरा भैया ने कहा लाला से कहा बेटा तू चोरी क्यों करता है? अरे लाला तू चोरी क्यों करता है? बेटा चोरी करना पाप है। आज मैया समझाती है कन्हैया ने कहा मैया इन गोपियों के जो बालक हैं वही चोरी करते हैं। मैया मैं चोरी नहीं करता, मैया मैं चोरी नहीं करता, इन गोपियों के जो बालक हैं वही चोरी करते हैं। मैया ये झूठ मूठ में मेरा नाम लेती है। अरे चोरी की काई आदत पड़ गई रहे, अरे चोरी की काई आदत पड़ गई मारा नंदलाला, चोरी की काई आदत पड़ गई रे। चोरी की काली आदत पड़ गई रे मरा आदत पड़ गई रे